हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमने पिछले सेशन में एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था व्हाई डू वी यूज़ ईमेल। सो इसका आंसर है ए, बी एंड डी। मैं बता देती हूँ कि क्यों इसका आंसर ए, बी एंड डी है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ईमेल का यूज़ क्यों करते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए में बोला है कि हम बहुत सारे लोगों से एक टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हाँ, हम ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईमेल हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। हाँ, हम ईमेल को यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को शेयर करने के लिए भी, राइट। ऑप्शन डी है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड है वो रखने के लिए भी हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं। तो हाँ, ये भी आंसर है, क्योंकि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो पहले तो उनका ईमेल आता है और फिर आपका ईमेल आता है। तो ऐसे 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 नीचे नीचे करके आपके सारे ईमेल्स आ जाते हैं, राइट। जैसे आपका व्हाट्सएप में होता है चैटिंग, उसमें चैट्स होती है, यहाँ पे आपके ईमेल्स होते हैं, राइट। ऑप्शन सी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला है टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम। रियल टाइम पे बात करने का मतलब जैसे अगर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हो या फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आपको एक क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। वहीं पे अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हो तो आपको क्विक रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता, तो वो रियल टाइम कॉन्वर्जेशन नहीं होगा। वैसे ही ईमेल्स में होता है, ईमेल में भी आपको सामने से क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रियल टाइम कॉन्वर्जेशन इसलिए वो भी नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे वाला जो सेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। तो देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली हम कोई भी स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। हम एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और पोस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट और पैरा लैंग्वेज के थ्रू जो है अपना मैसेज सामने वाले को भेज रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बोल नहीं रही होंगी, आई एम डूइंग दीज जेस्चर्स लाइक हाय, हेलो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ना ही मैं कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस ये सब कर रही होंगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब जैसे डे टू डे लाइफ में हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, 55% ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स एटसेट्रा इन सब से होता है। मतलब कि आप अपना हाय हेलो ऐसे कर रहे हो, ठीक है, अपने लिप्स ऐसे मूव कर रहे हो, अपना फेस ऐसे टिल्ट कर रहे हो, नॉड कर रहे हो, ठीक है, आर्म्स ऐसे ऐसे हिला रहे हो। तो 55% ऑफ कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी मूवमेंट की होती है, ठीक है, उनके थ्रू होती है, ठीक है। 38% कम्युनिकेशन जो है हमारी वॉइस, टोन, पॉजेज इनके थ्रू होता है कि जैसे अगर आप अभी कुछ बोल रहे हो तो आवाज़ से हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ टोन, ठीक है, अगर आप गुस्से के टोन में बात कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड टोन में बात कर रहे हो, बहुत खुशी के टोन में बात कर रहे हो, फिर बीच में जो पॉजेज आते हैं, जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ हाय, फिर मैं एक पॉज ले रही हूँ, फिर हेलो कैसे हो आप लोग। ये जो है 38% ऑफ कम्युनिकेशन जो है कवर करती है। वहीं पे 7% ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारा वर्ड्स के थ्रू होता है कि जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं या फिर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो 7% कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें हम डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखने वाले हैं, जैसे जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जेस्चर क्या होता है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे थम्स अप करना, ठीक है, किसी की तरफ पॉइंट करना या फिर किसी से हेलो करना या किसी को हाय बोलना। तो ये सब क्या है, जेस्चर्स है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे अगर आप खुश हो तो आप स्माइल कर रहे होते हो, या फिर अगर आप दुखी हो तो आप एक सैड फेस बना लेते हो ऐसा, ठीक है। अगर आप सरप्राइज्ड हो तो ऐसा फेस बनाते हो ऐसे करके, है ना। तो ये हो गए एक्सप्रेशंस, राइट, वो हमारे फेस पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है, पोस्चर आता है कि अगर मैं स्ट्रेट बैठी हूँ तो ये बेसिकली इंटरेस्ट हमारा शो करता है। वहीं पे अगर मैं ऐसे झुक के बैठूंगी तो क्या होगा कि सामने वाले को ऐसे लगेगा कि ये तो मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, तो फिर मैं इससे बात क्यों करूँ, है ना।
मतलब थोड़ा ऐसा फील आता है कि ऐसे झुक के अगर बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो इंसान थका हुआ है या ऐसा कुछ, मतलब हमें लगता है कि वो इंसान थका हुआ है, तो हमें अभी इससे बात नहीं करनी चाहिए। वहीं पे अगर हम स्ट्रेट होके आराम से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि ये अटेंटिव है और हम इससे बात कर सकते हैं, राइट। अब ये सारे जो हमने पढ़े, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर हो गया, तो ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये 3। अब ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम राइट जेस्चर यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तो हमारा जो मैसेज होता है ना वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप कहीं हो, ठीक है, आप स्पीच दे रहे हो और वहाँ पे सामने आपकी ऑडियंस बैठी है, तो अगर आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक अच्छी नॉलेज होगी ना, तो आपको सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस देख के या उनका बॉडी लैंग्वेज देख के, उनके जेस्चर्स देख के पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो मतलब आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपनी इंटरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्पीच दे रहे हो कहीं पे और वहाँ पे ना कोई सामने बैठ के ऑडियंस में उबासी मार रहा है, ठीक है, तो अगर कोई उबासी मार रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें आपकी बातें इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हो कि आपको पता चल गया भाई ऑडियंस को मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, तो इस वजह से मुझे अपना जो इंटरेक्शन है उसे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, राइट। अब जैसे आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे अगर आप राइट जेस्चर और पोस्चर दिखाओगे, लाइक अगर आप सीधे खड़े रहोगे, ठीक है, और बहुत एटिकेटली बात करोगे, बहुत अच्छे से बात करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखोगे, ठीक है, उनकी बातों पे ऐसे नॉड करोगे, स्ट्रेट खड़े रहोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सामने वाला जो है वो आपसे इम्प्रेस होगा। तो ये जो राइट जेस्चर और पोस्चर्स होते हैं ना, ये एक साइन है प्रोफेशनलिज्म और एटिकेट का, ठीक है। अगर हम वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस में एक डिफरेंस देखें तो देखो, वर्बल मैसेजेस जो है ना, ये आपके जैसे अगर आप बहुत दूर खड़े हो अपने फ्रेंड से और उसे हेलो बोल रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी जेस्चर्स, ठीक है, आप सिर्फ एक जगह पे खड़े हो बहुत दूर अपनी फ्रेंड से और उसे बोल रहे हो हेलो, ठीक है, तो और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके जो वर्बल मैसेज है वो उस तक नहीं पहुंचेगा। वहीं पे अगर आप जेस्चर यूज़ करोगे और वर्बल मैसेज भी अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे हेलो, तो ऑब्वियसली अगर उसको आवाज़ सुनाई ना दे, ठीक है, लेकिन उसे इस जेस्चर से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे को हेलो बोल रही है, राइट। तो वर्बल मैसेजेस जो होते हैं कहीं ना कहीं नॉइज या डिस्टेंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन जो नॉन वर्बल मैसेजेस है वो दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहला आता है फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे अगर आप खुश हो, ठीक है, तो आप ऐसे स्माइल करोगे, राइट। अगर आप दुखी हो तो आप सैड बिहेवियर दिखाओगे, अगर आप गुस्से में हो तो आप एंग्री बिहेवियर दिखाओगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा फेस एक्सप्रेशन होता है। अब हम इसे किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर कोई भी आपको मिले तो उससे हमें स्माइल करके बात करनी चाहिए, राइट। और जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो कुछ ऐसे दुखी दुखी वाली बात कि यार मेरे साथ ना आज ऐसा हो गया, लेकिन आप साथ में एक्सप्रेशन क्या करें, अरे यार पता है आज मेरे साथ ना ऐसा हो गया, मतलब यू आर स्माइलिंग, राइट। तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस के साथ मैच करने चाहिए, राइट। और जैसे अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो हमें नॉड करना चाहिए, राइट। अगर मैं किसी की बात सुन रही हूँ तो मुझे नॉट करना चाहिए, राइट। तो उसे भी पता चलेगा कि हाँ ये अटेंटिव है। नेक्स्ट आता है पोस्चर। पोस्चर जो होता है ये हमारा कॉन्फिडेंस और फीलिंग्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में रहते हो तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है। वहीं पे अगर आप ऐसे बैठते हो, ठीक है, जैसे ये लड़का अभी बैठा पड़ा है ऐसे झुक के स्लम्प्ड पोस्चर में, तो ये वीकनेस का साइन होता है। तो हमेशा हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, ठीक है, अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में रखना चाहिए। तो क्या होगा कि ये कॉन्फिडेंस शो करेगा, राइट।
नेक्स्ट आता है जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। देखो जेस्चर्स क्या होते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी मूवमेंट जो कि एक आइडिया या कोई मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में बैठे हो और आपको कुछ क्वेश्चन है कि ये टॉपिक में ये कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे कि आप अपना हैंड रेस कर लोगे, और हैंड रेस करोगे तो आपकी टीचर देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि इसको कोई क्वेश्चन है, राइट। वहीं पे अगर आप अपने नेल्स बाइट करोगे तो इसका मतलब होता है नर्वसनेस, ठीक है। अब हमें जैसे जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज वगैरह कैसे इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, जैसे अगर आप किसी को पॉइंट करते हो अपनी फिंगर से तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हमें अपना हेड टिल्ट करना चाहिए, नॉड करना चाहिए जब भी हम किसी से बात करें, ताकि सामने वाले को लगे कि हम अटेंटिव हैं, राइट। नेक्स्ट आता है टच। देखो टच भी जो है ना, ये भी एक मतलब बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से हैंड शेक करते हो, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता है। वहीं पे अगर आप किसी को पैट करते हो, थपथपाते हो पीठ पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एनकरेज कर रहे हो किसी को, उनको प्रोत्साहित कर रहे हो कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन टच जेस्चर जो है ये हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज नहीं करना चाहिए, उसमें ये अच्छा नहीं लगता है। इनफॉर्मल में इट इज़ गुड, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ हैंडशेक तक ही हमें सीमित रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेस। स्पेस इज बेसिकली दो लोगों के बीच का डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस। लाइक अगर आपकी फ्रेंड आपके सामने खड़ी होगी तो क्या आप उससे बहुत दूर खड़े रहोगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। आपकी फ्रेंड है तो उसके बगल में जाके उसके पास बैठोगे, राइट। वहीं पे अगर आपकी टीचर होगी तो उनसे एक डिस्टेंस बना के रखोगे, एक स्पेस बना के रखोगे। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली डिस्टेंस रखना चाहिए। वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इतना डिस्टेंस नहीं रखते हैं, राइट। अपनी मम्मी से बात करोगे, दूर दूर से बात करोगे नहीं ना। देखो सपोज करो कि आप किसी से बात कर रहे हो, राइट, और जब आप बात कर रहे हो और वो सामने वाला इधर उधर देखा जा रहा है और आपकी बात सुन रहा है, वो आपने पूछा कि भाई तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और उसने बोला हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी इधर उधर देखा जा रहा है, तो आप क्या फील करोगे? इग्नोर्ड फील करोगे, राइट। तो हमें हमेशा आई कांटेक्ट बना के बात करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे घूरना नहीं चाहिए, ठीक है। एक रिलैक्स लुक होना चाहिए कि हाँ ठीक है, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो, फिर थोड़ा हाँ ठीक है, इस तरीके से। ऐसे घूर रहे हैं ये, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। नेक्स्ट आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में आपकी टोन आती है, स्पीड आती है और वॉल्यूम आती है, ठीक है। तो बेसिकली टोन जो है, जैसे अगर आप गुस्से में हो तो आपका टोन अलग होता है, वहीं पे आप खुश हो, ठीक है, तो उसमें आपका टोन अलग होता है बात करने का, ठीक है। जैसे खुश हो तो हाय कैसी है, वहीं पे गुस्सा हो तो क्या है यार परेशान मत कर मुझे तो पसंद नहीं है मुझे तो, ठीक है। तो गुस्से में आपका टोन बहुत अलग होता है, वहीं पे जब आप खुश होते हो तो आपका टोन अलग होता है वॉइस का। नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है कि मैं बात कर रही हूँ और मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ कि हेलो कैसे हो आप लोग, तो ये जो स्लो स्पीड है ये ऑब्वियसली बहुत बोरिंग लगती है, राइट। वहीं पे अगर मैं बहुत फास्ट बात करूँ, हेलो कैसे हो आप लोग, बहुत फास्ट बात कर रही हूँ, तो ये जो फास्ट बात करना है तो ये भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या कौन सी जल्दी में है ये इंसान, ठीक है। तो हमें मॉडरेट स्पीड में बात करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं, तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये लड़ने क्यों आ रही है मुझसे। वहीं पे अगर मैं बहुत धीरे धीरे बात करूँगी तो एक तो सुनाई नहीं देगा, दूसरी तरफ सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत वीक है, ठीक है। तो हमें एक मॉडरेट वॉल्यूम पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें सूटेबल टोन और सूटेबल वॉल्यूम यूज़ करनी चाहिए एंड मॉडरेट स्पीड पे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो यही जो है ये पैरा लैंग्वेज होता है। अब जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हुए कि अगर आप फास्ट बात करते हो तो ये आपकी हैप्पीनेस दिखाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो, जल्दी जल्दी अपनी फ्रेंड को बताने की कोशिश करोगे कि यार पता है आज मेरे साथ ये हुआ, तो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो, राइट। वहीं पे जब आप स्लो बात करते हो, धीरे धीरे बात करते हो, सीरियसनेस और सैडनेस दिखाता है, राइट।
नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली हम किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करते, किसी भी जेस्चर का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये कुछ विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे जैसे खुदाई वगैरह होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा देते हैं ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। दूसरा है ये नो पार्किंग वाला, कि जहाँ पे अगर पार्किंग नहीं लगनी होती है वहाँ पे नो पार्किंग वाला ये साइन बोर्ड लगा लेते हैं। जहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं होते तो वहाँ पे ये वाला जो साइन बोर्ड है यूज़ होता है। अब जैसे एंट्री जहाँ पे अलाउड नहीं होती है तो वहाँ पे ये लगता है। और जैसे कहीं पे डेंजर है, ठीक है, वहाँ पे मतलब जाना अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो वहाँ पे ये वाला साइन यूज़ होता है और ये वाला भी, ठीक है। और जैसे कहीं पे सीसीटीवी लगा पड़ा है तो वहाँ पे दिखाने के लिए कि यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई चोरी मत करना, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। कहीं पे फ़ोन अलाउड नहीं होता है तो उसके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। और कहीं पे रेडिएशन या बायोहजार्ड रीजन होता है तो वहाँ पे ये वाले साइन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना जल्दी से, ताकि आगे की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव मतलब गुड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन ए है फ्राउनिंग वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग, ऑप्शन बी है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी है स्माइलिंग कंटिन्यूसली, ऑप्शन डी है रोलिंग अप योर आईज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि फ्राउनिंग वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग, आप कहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप फ्राउन कर रहे हो। फ्राउन मतलब ऐसे करते हैं ना तो ये रिंकल्स बन जाती है, राइट, ये देख पा रहे हो, तो ऐसे आईब्रोज एक साथ आ जाती है और रिंकल बन जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो ये फ्राउनिंग होती है, ठीक है। वहीं पे बी ऑप्शन जो है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब ठीक है, अच्छा है, बट पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, ठीक है। ऑप्शन सी है स्माइलिंग कंटिन्यूसली, ऑप्शन डी है रोलिंग अप योर आईज, किसी को देख के अपनी आंखें ऐसे रोल करना, दिस इज नॉट गुड, राइट, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है कि आप किसी को देख के कंटिन्यूसली स्माइल कर रहे हो, खुश हो, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डज एन अपराइट या स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। ऑप्शन ए है प्राइड, ऑप्शन बी है प्रोफेशनलिज्म, ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी है ह्यूमिलिटी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम स्ट्रेट बॉडी पोस्चर रखते हैं तो उससे क्या कन्वे होता है, क्या शो होता है लोगों को। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्राइड मतलब कि आप बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हो, ये चीज़ लोगों को पता चलती है। ऑप्शन बी है प्रोफेशनलिज्म, कि आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल वाला है, तो ये चीज़ सामने वाले को पता चल रही है। ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंस, कि सामने वाले को ये पता चल रहा है कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हो। ऑप्शन डी है ह्यूमिलिटी, ये पता चलता है कि आप काइंड हो, ठीक है। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। ऑप्शन ए है कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स while talking, ऑप्शन बी है टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, ऑप्शन सी है सिटिंग स्ट्रेट, ऑप्शन डी है टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है जब आप कहीं काम करने जाते हो वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है कि हम अपने हैंड्स ऐसे पॉकेट में रख के फिर बात कर रहे हैं किसी से। ऑप्शन बी है हम एक मॉडरेट स्पीड में बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी है कि हम सीधे बैठ के बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी है कि हम अपना हेड ऐसे नॉड कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम किसी की बात सुन रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों सही है। वहीं पे ऑप्शन ए जो है ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वर्क आ जाएगा वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आप ऐसे पॉकेट्स में हाथ रख के सामने वाले से बात करोगे। सो ऑप्शन ए
keeping hands in pockets while talking is not an appropriate non-verbal communication at work. Question number 4 है, which of the following statement is true about communication? Option A है 50% of our communication is non-verbal. Option B है 20% communication is done using body movements, face, arms, etc. Option C है 5% communication is done using voice, tone, pauses, etc. Option D है 7% communication is done using words. तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट कम्युनिकेशन, मतलब सही है। ऑप्शन ए है 50% कम्युनिकेशन जो है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ऑप्शन बी है 20% कम्युनिकेशन जो है हमारी बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म, इन सब के थ्रू होती है। ऑप्शन सी है 5% कम्युनिकेशन जो है हमारी वॉइस, टोन, पॉजेज, इन सब को यूज करके होती है। और ऑप्शन डी है 7% कम्युनिकेशन जो है हमारे वर्ड्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इतना घुमाया फिराया नहीं है, सीधा का सीधा बुक से ही है, तो इजीली आंसर कर ही सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। सेशन नंबर 4 में हम कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक पढ़ने वाले हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर सकते हो।